प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के तहत पहुंचे वाशिंगटन डीसी। पीएम के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के कई प्रतिनिधियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूएन मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। भारतीय परंपराओं की तरह योग को बताया जीवंत और गतिशील। का प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है योग। 135 देशों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शामिल होने से बना विश्व कीर्तिमान। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के माधव ने तैराकी में जीता स्वर्ण पदक। पावर लिफ्टिंग में तुषार नाथ सिंह ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक किए अपने नाम। वहीं रोलर स्केटिंग में जीते 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गैरी ई डिकर्सन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर निवेश निर्माण पर चर्चा की। और सीईओ गैरी ई डिकर्सन ने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर सकारात्मक रुख जाहिर किया। I'm just so impressed with India, and I really believe that the opportunity for India's growth in the semiconductor industry is now. This is India's time to drive incredible growth, and Applied is very, very much looking forward to working together with the Prime Minister and everyone in India to achieve tremendous success together. India is a trusted partner, so I think whether it's Applied Materials or many companies around the world, they see the trust and also the tremendous talent that is there in India. And I just deeply believe this is India's time to shine. We will be announcing soon a new innovation center in India. With Applied Materials, we'll also bring global partners into this new innovation center. And this innovation center will really be focused on innovation in the equipment. And we have very high confidence that working together with India, we can create a tremendous success. और वाशिंगटन में पीएम ने भारतीय अमेरिकी सीईओ संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की। माइक्रॉन इनोवेटिव मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर ध्यान देती है और अब सेमीकंडक्टर का निर्माण करने की दिशा में ये तेजी से आगे बढ़ रही है।
had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. We discussed a wide range of topics, and we really look forward to greater opportunities in India. Micron is a global leader in memory and storage, and we are a supplier to for memory and storage in all end markets, from data centers to smartphones to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. And again, congratulations to Prime Minister Modi on his excellent visit here. So far, it's going great from my understanding, and I wish him and India all the best. वहीं एच लॉरेंस कल्प ने भी पीएम से मुलाकात की। वो जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन डीसी के अलेक्जेंड्रिया में स्थित नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में अमेरिका के प्रथम महिला नागरिक डॉक्टर जिल बाइडेन भी मौजूद थीं। और प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन डीसी के अलेक्जेंड्रिया में स्थित नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में अमेरिका की प्रथम महिला नागरिक डॉक्टर जिल बाइडेन भी मौजूद थी। फाउंडेशन विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को लेकर सहयोग करता है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस भारत बीते सालों में शिक्षा, नवोन्मेष, अनुसंधान के क्षेत्र में किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल और नवोन्मेष जरूरी है। फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, Dr. Panjanathan, Mr. Mehrotra, Dr. Williams, ladies and gentlemen, my dear young friends, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वाशिंगटन आते ही मुझे इतने यंग और क्रिएटिव माइंड्स के साथ जुड़ने का मौका मिला है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, इसलिए ये वेन्यू भी विशेष है। डॉक्टर बाइडेन, आपका जीवन, आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने
युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेज द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं जरूर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को शामिल किया जाए। एक इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत के विषय हम सोच सकते हैं। दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं। मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां, खासतौर पर विंटर ब्रेक, भारत में बिताएं। वे भारत को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें। आप भी जानते हैं कि युवाओं की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का जो स्पिरिट है वो अद्भुत होता है। मुझे लगता है कि दोनों देशों को मिलकर अलग अलग विषयों पर हैकाथॉन भी करना चाहिए और इससे हमें आज की कई समस्याओं के समाधान भी मिल सकते हैं और भविष्य के लिए नए आइडियाज भी। हम वोकेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकग्निशन के बारे में भी जरूर विचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से भी बच्चे भारत आएं और भारत को देखें, भारत को जानें। मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि वो दिन दूर नहीं जब नवाहो नेशन का युवा भारत के नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में बैठे अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। आप लोगों ने मुझे इतने सारे आइडियाज दिए, इसके लिए मैं सचमुच में इन दो नौजवानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नेशनल साइंस फाउंडेशन को भी और सभी को यहां आने के लिए फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। और इससे पहले प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क की यात्रा के बाद वॉशिंगटन पहुंचने पर मिलर होटल के बाहर भारतवासी बड़ी संख्या में पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पारंपरिक भारतीय परिधान में पहुंचे लोगों के बीच काफी उत्साह नजर आया। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।
और होटल के लॉबी में भी भारतीय लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े थे। पीएम ने लोगों से मुलाकात की और ऑटोग्राफ भी दिए। लोग जोश के साथ वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। और इससे पहले अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी न्यूयॉर्क से राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। एयरपोर्ट ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और प्रधानमंत्री के वॉशिंगटन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने खुशी जताई। That I got this opportunity to see Modi ji in person. I'm so happy to see Modi ji, and it's just a warm welcome for him to the Washington DC. It was a great experience to meet him, and I'm very glad that I got this opportunity. He gave me a high five inside my shirt. It's a memorable moment. I will never forget this. It's a long life thing that I'll never forget. I was really excited. Like, I've never seen him up so close. So I've shook his hand, and I've even got a signature on my poster, and that was when I was 10, and now I'm 16, and this just shows the incredible amount of commitment that Modi has put towards furthering India and America relationships, and is doing amazing things for both countries, and I really hope that the world benefits from this friendship. और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे से पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडस एक्स समिट का आयोजन किया। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा उत्पादों के सह निर्माण और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के मकसद से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों देशों के स्टार्टअप ने इंडिया एक्स समिट में भाग लिया। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के आगमन से पहले दोनों पक्ष शीर्ष स्तर पर औपचारिक बातचीत को सार्थक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सह उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसे देखते हुए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडस एक्स समिट का आयोजन किया गया है। इंडस एक्स क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर पहल के तहत घोषित व्यापक रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पहल का हिस्सा है और इसका नेतृत्व अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा उत्कृष्टता पहल के लिए भारत के नवाचार द्वारा किया जा रहा है। I hope that we find each other and that we build the blocks of this voyage. Things like the roadmap for defense industry cooperation, which will give us that mechanism to move forward. The technology that we're leaning in very bold ways that I want to thank this president, and I'm proud to be part of an administration that's leaning in with more courage than we've ever seen, not just between the U.S. and India, but I would argue the U.S. and any other country before. इंडस एक्स की रूपरेखा इसलिए तैयार की गई है ताकि रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका भारत रोडमैप में स्थापित लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा सके। हाईटेक रक्षा नवाचार, अनुसंधान और विकास में संयुक्त अवसरों का अन्वेषण किया जाए, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और रक्षा प्रतिष्ठान संबंधों को मजबूत करें और रक्षा प्रौद्योगिकी में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी और भारतीय रक्षा स्टार्टअप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएं। इंडस एक्स में भारत के लिए 2025 तक रक्षा निर्यात में $5 बिलियन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत के लिए अपनी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए एक उत्प्रेरक बनने की क्षमता है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य रो खन्ना ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक हैं। The U.S.-India relationship is one of the most critical relationships of the 21st century. Not because we're of Indian origin, but because of the strategic value alignment. It is important, first and foremost, as a defense partnership with different and mutually aligned security interests.
इंडस एक्स दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच महत्वपूर्ण संयोजन है। यह ICET का एक महत्वपूर्ण अंग है। इंडस एक्स के लिए प्रतिनिधि मंडल के भारतीय प्रमुख और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने डीडी न्यूज को बताया कि भारत और अमेरिका दोनों स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनोवेशन ब्रिज या इंडस एक्स जो एग्जीबिशन है, इसमें दोनों कंट्रीज के जो स्टार्टअप्स हैं उनको साथ लाने की एक कोशिश है दोनों देशों की। और ये जो स्टार्टअप्स हैं डीप टेक्नोलॉजीज़ पे, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे एक साथ वर्क करेंगे और उसमें जो है ये कोशिश की जाएगी कि नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हों जो दोनों देशों और वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी जो है वो हेल्पफुल हों। इस तरह की एक कोशिश है। इसमें बहुत सी मोडेलिटीज़ अभी डेवलप होनी है जो अभी डिस्कशंस के थ्रू होंगी और ये पूरा जो एक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये पूरा जो है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की दिशा में जाएगा, जिससे कि हमारे जो मेक इन इंडिया है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इस सम्मेलन में एक रक्षा प्रदर्शनी भी होगी जहां कंपनियां उन प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन करेंगी जो दोनों देशों की सीमा सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकती हैं। US इंडिया बिजनेस काउंसिल को अमेरिका और भारत के बीच सह विकास और सह उत्पादन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाशिंगटन DC से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। बहुत ही खास तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं वॉशिंगटन से, जहां प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।